सो हेलो बच्चा लो, वेलकम बैक। एंड वन ऑफ द मेजर इश्यूज विद जेई एडवांस्ड एस्पिरेंट इज कि सर हमें कॉन्सेप्ट आता है, हमने सब कुछ पढ़ रखा है, पर फिर भी हमसे सवाल एग्जाम में क्रैक नहीं हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है सवाल को सॉल्व करने में। तो इसका 3 मेजर प्रॉब्लम है, 3 मेजर इश्यूज़ है जिस पे आपको काम करना ज़रूरी है। तो बहुत छोटा सा वीडियो है, टिप्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट दिया जा रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है दैट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, लेट्स ओवर थिंक। यानी कि सवाल को आपने जब अटेम्प्ट करा तो आपको लगा कि ये सवाल तो बड़ा इजी सा है, एकदम जेईई मींस लेवल का है, तो यहाँ तो पक्का कुछ इसमें झोल है, पक्का यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सो लेट्स ओवर थिंक, राइट। दूसरा मेजर प्रॉब्लम होता है एब्सेंट माइंडेडनेस, यानी आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन तो पढ़ लिया, भले ही क्वेश्चन 3 लाइन का था, लेकिन आपने क्वेश्चन को समझा ही नहीं, आप उसको सिर्फ रीड कर रहे थे, मेंटली उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे थे, राइट। दिस इज जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ फोकस। एंड थर्ड एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ मेजॉरिटी ऑफ यू आर कि अगर क्वेश्चन का लंबाई ज़्यादा है, 6 से 7 लाइन का अगर वो क्वेश्चन है, तो कॉम्प्रीहेंशन प्रॉब्लम होता है एंड दिस टेक्स योर एटलीस्ट 5 मिनट्स। चलिए तो सभी का एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। ये सवाल डॉपलर इफेक्ट्स का है और ये भी 2016 में ही हमसे पूछा गया था। अब सवाल की लंबाई देख के पहले ही बच्चा घबरा जाता है, ठीक है, चलिए वो इसे पढ़ना शुरू करता है। 2 loudspeakers M and N are located 20 meter apart and emit a sound at frequencies 118 Hz and 121 Hz respectively. A car is initially at point इतना। अगर आप इसी तरीके से बस स्टेटमेंट को पढ़ते चले जाएंगे, आप इस क्वेश्चन मार्क तक पहुंच जाएंगे और आपको ये याद ही नहीं रहेगा कि आपने शुरुआत की 3 लाइन में क्या पढ़ा था। और इस तरीके से बच्चा इसी सवाल को 3 से 4 बार पढ़ता है, फिर उसको लगता है कि ये सवाल तो बड़ा टफ है, लेट्स स्किप इट। नाउ द बेस्ट वे टू डू सच अ थिंग इज व्हाट, कि आप जब 2 लाइन पढ़ चुके हो तो आप साइमल्टेनियसली यहाँ पे फिगर को बनाते चले कि भैया 2 लाउड स्पीकर है, M और N पे रखा गया है और इनके बीच का जो सेपरेशन है हमको सर 20 मीटर दे रखा है। फिर हमको बोलता है कि इनका जो फ्रीक्वेंसीज है, ये जो सोर्स फ्रीक्वेंसी है वो 118 हर्ट्ज है और ये आपको 121 हर्ट्ज है। फिर हमसे बोलता है कि अ कार इज इनिशियली एट पॉइंट P 1800 मीटर अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट Q ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग M एंड N। तो जल्दी से M और N को ज्वाइन कीजिए, इसका मिड पॉइंट Q उठाइए और ये जो P पॉइंट है वो 1800 मीटर दूर है ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ MN। इसका मतलब आपको एक रफ आइडिया अब लग चुका है कि सवाल में क्या हो रहा है, राइट। यहाँ पे आपके पास कार है, कार का जो स्पीड है वो हमको देता है 60 किलोमीटर पर आवर। आप इसको मीटर्स पर सेकेंड में बाद में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये डिस्टेंस हमको देता है 1800 मीटर, राइट। अब आपको एक रफ आइडिया अभी ही मिल जाएगा कि पक्का ये सवाल में क्या होने वाला है, कि ये कार जो है इस तरीके से जाएगा, ऐसे Q पॉइंट को भी क्रॉस करने वाला है और आगे आपको फिर से लिखता है कि 1800 मीटर अवे फ्रॉम Q वो R पॉइंट पे भी जाके पहुंचता है, यानी कि इस लाइन को आप और नीचे लेके जा सकते हो। सो विच बेसिकली मीन्स कार आपको इस स्ट्रेट लाइन पे मूव करने वाला है। आपको यहीं से आइडिया मिलने वाला है कि ये जो आपका सोर्स है और ये जो सोर्स है, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ये कार सुनने वाला है वो भी आपको अलग अलग होगा। यानी कि ये कार का जो ऑब्जर्वर है वो 2 फ्रीक्वेंसी सुनेगा, विच मीन्स बीट फ्रीक्वेंसी वो सुन पाएगा और वो बीट फ्रीक्वेंसी भी विथ टाइम वेरी करेगा, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है दोनों सोर्सेस से। तो आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी का कुछ तो यहाँ पे ग्राफ है। तो डायग्राम बनाते के साथ आपको एक आइडिया लग गया कि सवाल में हो क्या रहा है। ट्रस्ट मी, दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये आपके बिल्कुल रेंज का सवाल है, लेकिन अगर आप सवाल को बस 4 बार पढ़ते रहेंगे तो सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। दिस इज ओवरऑल योर प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑल्सो। जो अपना सेकेंड पॉइंट था एब्सेंट माइंडेडनेस, वो इसी साथ कंबाइंड है बेसिकली। तो आपको कंप्लीट फोकस के साथ आप जब सवाल को पढ़े तो डायग्राम को साइमल्टेनियसली बनाते चले, क्योंकि एक बार आपका फिगर बन जाता है तो आपको 30% 40% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। चलिए, आई होप आपको ये तीनों टिप अच्छा लगा है, समझ में आया है, एंड ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच टिप्स और एंड फॉर मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।